मैं देख के आया हूँ वॉर 2। और पहले मैं एक डिस्क्लेमर स्टेटमेंट दे दूँ ताकि आप में से जो लोग जाएंगे ना, अगर वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को वैसे टोन डाउन कर ले तो शायद वॉर 2 आपको अच्छी भी लग जाएगी जैसे मुझे लगी। सबसे बड़ी बात कि एक्शन एंड थ्रिलर टाइप ऋतिक रोशन को वो स्लीकली प्रेजेंटेशन करने की महारत जो सिद्धार्थ आनंद के पास है, जो उन्होंने बैंग बैंग में दिखाई, जो उन्होंने पहली वाली वॉर में दिखाई, जो उन्होंने फाइटर में भी दिखाई, वो वाली महारत ऋतिक के मामले में शायद आयन मुखर्जी के पास नहीं है। हैविंग सेड दैट, वॉर जैसी फ़िल्म जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट फ़िल्म है, काफ़ी लोगों की काफ़ी फेवरेट फ़िल्म है, अगर मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ तो वॉर फिल्म में जैसे वो जो ऋतिक रोशन का वो जो हेलीकॉप्टर से उतरने वाला सीन है वो मैंने कम से कम 2500 बार तो देखा होगा। सो सिद्धार्थ आनंद जैसे ऋतिक को प्रेजेंट करते थे वो थोड़ा सा क्योंकि ऋतिक को प्रेजेंट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, टू बी ऑनेस्ट टू द डायरेक्टर ऑल्सो। हैविंग सेड दैट, आई थिंक आयन मुखर्जी ने वॉर 2 में जो किया है ना वो ये है कि वॉर 2 का जो एंटेगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट, हीरो और विलन का जो क्लैश है ना, वो वॉर से ज़्यादा अच्छा है। हालांकि टाइगर श्रॉफ बहुत अच्छे स्टंट वगैरह करते हैं और वो भी स्क्रीन पे काफ़ी अच्छे दिखते हैं, लेकिन जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर रघु जिस तरह से इसमें आया है इस फिल्म में और जैसे उन्होंने मैच किया, और वो मंझे हुए एक्टर हैं, डांसर भी वो ऋतिक रोशन के टक्कर के हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो अपनी तरह के डांसर हैं, उनको किसी के साथ कंपेयर करना उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। कमिंग टू द स्टोरी, स्टोरी वही है, वहीं से कंटिन्यू होती है कि कबीर अब एक फ्रीलांसर हो गया है, वो मिशंस कर रहा है और कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन है कली नाम की जो हिंदुस्तान को चारों तरफ से घेर कर ऑब्वियसली हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाह रही है। कबीर इज़ द ओनली होप, लेकिन क्योंकि कबीर को रोग एजेंट माना जा रहा है इसलिए कबीर के पीछे ये मेजर विक्रम उर्फ रघु एनटीआर का कैरेक्टर पीछे पड़ता है। और कैसे इन दोनों के क्लैश होते हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ज़बरदस्त टर्न्स हैं, ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं, जैसे मैं एक दोस्त हूँ, अगर अगर, और वो सामने वाला कैरेक्टर कह रहा है कि दोस्त अगर नहीं मानूँ तो फिर 30 सेकंड में धमाका और तो फिर दोस्ती ख़त्म दुश्मनी शुरू, 30 सेकंड में एक धमाका और दुश्मनी भी ख़त्म। बड़े शार्प ढंग से लिखे गए डायलॉग्स, बट ऑब्वियसली जब ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे कैरेक्टर्स उनको डिलीवर करते हैं तो उनकी वोल्टेज और उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है। जैसा मैंने कहा कि फिर यही चल रहा है क्लैश, और एक्चुअल विलन कौन है, एक्चुअल हीरो कौन है, ये थोड़ा सा ग्रे शेड टाइप एक प्रेजेंस है। जो एक बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई गई है कबीर की, उनके बचपन की, इससे ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, फिर वो बहुत ही बड़े स्पॉयलर्स हो जाएंगे, वो काफ़ी अच्छे हैं। और एक पॉइंट ये है कि इस फिल्म को जब आप देखने जाएंगे तो आपके दो तरीके हो सकते हैं। पहला ये कि आप देखें कि अरे ग्राफिक बहुत बच्चे जैसा है, या ये कुछ टेक्निकल पॉलिश इतनी नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल कहानी पे अगर आप फोकस करेंगे तो वॉर 2 डेफिनेटली वीकेंड पे एक वन टाइम वॉच डेफिनेटली है। कम से कम 250-300 रुपये की टिकट को आज के ज़माने में कोई फिल्म जस्टिफाई कर दे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड सेकेंड, कहीं कहीं पर थोड़ा सा ये फिल्म ड्रैग करती है और कुछ स्टंट थोड़े से ज़रा ज़्यादा ही हाजमे के ऊपर हैं। पर जब आप एक बहुत बड़ी स्टंट फिल्म बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे स्टंट्स आपको डालने हैं और अलग अलग स्टंट हर सीन में डालने हैं तो वो एक दिक्कत हो ही जाती है। और एक चीज़ जो इस फिल्म की मतलब कहानी बताना ना बिना स्पॉइलर दिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक चीज़ जो आप लोगों के लिए है, एक दो 90s के एक बड़े स्टार की एंड क्रेडिट में सीन है, वो भी शायद इस यशराज स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा बनने वाले हैं। आप लोग गेस कर सकते हैं कौन। और उसके अलावा एंड क्रेडिट्स में ये भी है कि फिर जूनियर एनटीआर भी शायद इस यूनिवर्स का कैरेक्टर बनने वाले हैं, तो वो भी एक एक्सटेंशन है। बस दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा आप अगर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ जाएं तो अच्छी फ़िल्म है। परफॉर्मेंसेस के बारे में मैं बोल ही चुका हूँ, ऋतिक और जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस
छोटा सा रोल है आशुतोष राणा का, उन्होंने अच्छे ढंग से किया है। कियारा आडवाणी को बस एक सीरियस लाल लिपस्टिक लगा के सीरियस फेस रखने वाला रोल दिया गया है। फिर उन्हें एक सीन दे दिया गया कि बेटा सुनहरी लंगोट पहन के टहलो, जो आमतौर पर ऐसी फिल्मों में हीरोइनों का, बिचारियों का यही काम होता है, तो उनको वही काम दे दिया गया है। और भी कबीर की वॉर वाली बेटी बड़ी हो चुकी है, उनका छोटा सा रोल है, उन्होंने भी वो रोल बहुत अच्छे ढंग से किया है। एंड दैट्स द पॉइंट कि बहुत सारे कैरेक्टर्स, जिसे बोलते हैं ना, ओपन थ्रेड प्लॉट छोड़ दिया डायरेक्टर ने, शायद अगली वॉर में उसको, उन कैरेक्टर्स को दिखाने के लिए। ऑल इन ऑल वॉर 2 इज़ अ वेरी गुड, अगर रेटिंग स्टार जैसा मुझे कुछ देना आता तो 3 से 4 के बीच में देता। एंड आई एम श्योर के वॉर 2 ने इंश्योर किया है कि लोग वॉर 3 की तरफ भी देखते ही रहें। दैट्स ऑल्सो एन अचीवमेंट ऑफ आयन मुखर्जी, टू बी फेयर टू हिम। दैट्स अबाउट इट।